हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन करना सीखा। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। तो अब इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऐसा आपके पास है नहीं, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, तो इसको हम लिखते हैं। देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कॉस के फॉर्म में। और कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स को अलग कर देते हैं और डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इसमें एक फॉर्मूला है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया। देखिए, जब इस cos x को मैं कुछ पुट कर लेती हूँ, टी पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको sin x मिलेगा और वो भी यहाँ पर है। यानी कि इंटीग्रेंड में आपका फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसमें आप लेट cos x इज इक्वल टू टी। cos x को हमने t पुट कर लिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos x का आपका क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, माइनस sin x और यहाँ dt बाई dx। sin x dx को इधर कर दें और dt का माइनस साइन आपका इधर चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास sin x dx इधर हो जाएगा, ये माइनस साइन आपका इधर आ जाएगा dt माइनस में। इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा कहाँ पर, इस i में, इसको हम i मान लेते हैं। ठीक है, cos x की जगह आप t पुट कीजिएगा और sin x dx की जगह माइनस dt। तो माइनस ना लिख करके माइनस को तो मैं सीधे इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ अंदर ऐसा कोई माइनस साइन का कोई रोल नहीं है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। अंदर है 1 माइनस cos x को हमने t पुट करना है, तो ये तो आपका t स्क्वायर हो गया है। बाहर cos स्क्वायर x है, यानी कि t स्क्वायर हो जाएगा और इस सब की जगह आप लिखेंगे dt। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया है, सब्स्टिट्यूट भी कर लिया है, क्वेश्चन इजी भी हो गया है। चलिए इस t की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर, तो t स्क्वायर माइनस में t रेज टू दी पावर 4 और dt। ठीक है, बस दो फंक्शन अलग अलग हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर ऑफ डी टी माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 ऑफ डी टी, और अब इंटीग्रेट करेंगे तो टी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस में आपका टी रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में आपका सी आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखें तो ये 3 और 3 हो जाएगा, टी रेज टू द पावर 3 और अपॉन 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब आंसर आपका देखिए, आंसर टी के फॉर्म में नहीं था, आंसर आपका जिस भी फॉर्म में था। अब आप टी की जगह क्या रखेंगे, कॉस रखेंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस में कॉस रेज टू दी पावर 5 एक्स अपॉन 5 प्लस में सी। अब ये आंसर होगा आपका, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के बाद लास्ट में आप क्या करते हैं, आप जो टी की वैल्यू आपने रखी थी उसको फिर से आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर से पुट करते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए और डी एक्स। क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेट करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आपका इस तरह का आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ यदि हम इसे टी पुट कर लें, लेट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी। एक्स प्लस ए को आपने टी पुट कर दिया तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इस आई में, इसको आई पुट कर लेते हैं। तो देखिए, और ये तो इसके इक्वल हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी एक्स, ये तो वेरिएबल है, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा डी टी। तो दो चीजें सब्स्टिट्यूट कर लेंगी आप, दो क्या यहाँ तो 3 चीजें हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हम साइन एक्स या इस पूरे फंक्शन को कुछ पुट करते तो आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो हमने क्या किया, x प्लस ए को t पुट कर दिया। अब इस पूरे क्वेश्चन को t के फॉर्म में लाना है। a तो आपका वेरिएबल है, उसको तो आप सीधे कांस्टेंट की तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको मिल गया dx y, dx इज इक्वल टू dt। इन दोनों वैल्यू को i में पुट करिए। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की जगह आप क्या लिखेंगे, t माइनस ए अपॉन में साइन टी और डी टी। ऊपर आपके पास क्या है, साइन टी माइनस ए, साइन ए माइनस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले से जो है, यहाँ पर आप पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाएगा साइन ए की जगह यहाँ टी है, कॉस ए माइनस में कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी। तो यहाँ आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पर आपने लगाना है। इस फॉर्मूले को हमने लगा दिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया तो क्या मिला, साइन ए कॉस बी। साइन ए क्या है, यहाँ टी है और बी की जगह पर ए है, तो साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया तो आपको ये मिल गया है। चलिए इसे नोट कीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे आपका इस तरह से बढ़ेगा। चलिए अब क्या करें, dt है आप पीछे, अब इसको सेपरेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में इसको आप सेपरेट कर लीजिएगा। तो जब हम सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी और माइनस में कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी और इस पूरे का डी टी। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लें, मैं इसे रफ कर देती हूँ, पूरे का डी टी। ठीक है, यहां से यदि देखें तो कॉस साइन टी से साइन टी गया और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस में कॉस टी साइन टी, तो कॉस अपॉन साइन आपका क्या हो जाता है, कॉट टी और साइन ए। ए वेरिएबल है, ए यहाँ पर आपका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, चलिए अब सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिए
ए आपका वेरिएबल है तो ये पूरा कॉस ए आपका आगे चला जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल होता है या कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम आगे इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर आपका कॉस ए हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस साइन, साइन ए को यहाँ बाहर निकालेंगे, साइन ए आपका बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी, ये आपका कॉट टी है, और डी टी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉट टी का इंटीग्रेशन करना आपको बताया था। कॉट टी का आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिखेंगे कॉस टी अपॉन साइन टी। ठीक है, साइन टी को आप जब पुट करेंगे, क्या साइन टी को आप अब यहाँ टी पुट कर दें। चलिए, तो x के लिए हमने किया था ना, ये x के लिए किया था, cos x cot x, सॉरी cot x का dx, और इसका cos x अपॉन sin x dx। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था आपको कि sin x को आप क्या पुट कर लेंगे, t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका cos x हो जाएगा, और यहाँ dt बाई dx होगा। तो आगे ये आपका हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, और पूरा क्वेश्चन आप इस फॉर्म में आ जाएगा, क्या dt बाई t, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, log ऑफ मॉड t प्लस c, और t की जगह आप क्या रखेंगे, साइन x रखेंगे, यानी कि log ऑफ मॉड साइन x अपॉन प्लस में t। यहाँ पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में, देखो इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, इस कॉट t वाले क्वेश्चन को हम, वो x के फॉर्म में था, यहाँ t है, कॉट x को हम कर चुके थे, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी कर दिया। इसको कैसे करेंगे, कॉट x को आप लिखेंगे cos x अपॉन साइन x, यहाँ पर फिर से आपको सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि इंटीग्रेंड में आपका फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो मैंने साइन x को टी पुट कर रहा, टी पुट करने के बाद cos x क्या हो गया है, dt बाई dx, तो cos x dx की जगह आप लिखेंगे dt, यहाँ पर क्या लिखेंगे, dt आप लिखेंगे, कि आपका dt हो जाएगा। तो इसको पुट करने के बाद यहाँ आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, dt बाई t। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिल जाता है log mod t, और t आपका है sin x। अब यहाँ पर आपका cot t के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद देखिए, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अब क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, देखो cos a तो एज इट इज रहेगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये t आपको देगा इनटू में, माइनस में साइन a पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ लिखेंगे log ऑफ मॉड साइन t, क्योंकि t के फॉर्म में है, और प्लस में आप लिखेंगे c। क्वेश्चन अब इस तरह से आपका हो जाएगा। इतना समझ में आया, ये log साइन t प्लस c हमने क्यों लिखा, ये log साइन t इसलिए लिखा क्योंकि cot x अब यहाँ t के फॉर्म में होगा तो उसे आप कुछ और पुट कर लेंगे, फिर वो उस फॉर्म में आ जाएगा। हम ये आपको बता चुके थे कि cot x dx को इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलता है log ऑफ मॉड साइन t या साइन x। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया है। चलिए नोट कीजिएगा, और ये चीजें भी आप साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है अगर आपको समझ में आ गया है ये चीजें, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन में ये कर चुके थे। ठीक है, अब t को हमने क्या पुट किया था बच्चों, x प्लस a, तो बस हमें t की जगह पर क्या लिखना है, cos a, x प्लस a पुट कर देना है जहां t है, माइनस में आपका है साइन a, log ऑफ मॉड साइन t की जगह आप लिखेंगे x प्लस a मॉड में, सॉरी ये तो आपका बाहर जाएगा ना मॉड में, t तो आपका इस तरह से मॉड में, और प्लस में आप लिखेंगे c। अब इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
आगे आप लिख सकते हैं एक्स कॉस ए प्लस में ए कॉस ए माइनस में आपका फिर यही आ जाएगा साइन ए लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस ए और प्लस में सी। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखना है। क्वेश्चन में मुझे यहाँ कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि मैं पूरे फंक्शन को लूं और मुझे इंटीग्रेट में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, देखो हमें दिक्कत क्या कर रहा है, एक्स प्लस ए मुझे दिक्कत कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इसी को टी मान लिया। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको कोई चीजें जो है दिक्कत करेंगी, वो एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, तो उनको ही हम पुट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए, ऊपर तो साइन एक्स है लेकिन नीचे आपके पास है एक्स प्लस ए, तो मैंने एक्स प्लस ए को ही पुट कर लिया है और इससे मैंने एक्स निकाल लिया है, ये टी माइनस ए हो जाएगा। ट्रांसपोज करने से सिंपल, डिफरेंशिएट करने से आपको dx बराबर dt मिल गया है। सबको हमने यहाँ पर i में रखा तो क्वेश्चन का फॉर्म इस तरह से हो गया। अब फिर मुझे ये दिक्कत कर रहा है साइन t माइनस ए, तो मैंने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन तो आप छोटे से यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन a कॉस बी माइनस में कॉस a साइन बी। ये आप सभी को पता है, क्लास 11th में आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, साइन टी यानी कि कॉस साइन ए कॉस बी की जगह यहाँ ए है और ए की जगह यहाँ पर टी है, माइनस में कॉस ए साइन बी। तो अब सेपरेट करने के बाद टी से टी कट गया, तो फर्स्ट फंक्शन में तो आपका कॉस ए है, लेकिन ए तो आपका वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर देती हूँ। यहाँ आपको मिला कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस ऑफ टी अपॉन साइन टी आपका कॉट टी हो जाएगा और साइन ए आपका वेरिएबल है, ए तो वेरिएबल है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया हमने यहाँ से। तो अब कॉट टी को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log sin t mod of t प्लस c। तो बस सिंपल सा, अब हम t की वैल्यू रखेंगे, t की जगह पे हमने x प्लस a रख दिया, इसको खोला, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नोट कीजिएगा इसे भी, क्वेश्चन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी एनसीईआरटी बुक 7.2 से एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 अपॉन x माइनस रूट में x और dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे यहाँ ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा कि मैं फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पुट करूं, तो एक काम करते हैं, जो ये रूट टी है ना, ये रूट एक्स है, इसी को पुट कर लेते हैं। आप लिख लीजिएगा, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स किसके इक्वल हो गया, टी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार मैं क्या कर देती हूँ, इन दोनों को स्क्वायरिंग कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब इजीली पड़ेगा। दोनों साइड का जब आप स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, यहाँ तो एक्स हो गया और यहाँ पर आपका हो गया है क्या, टी स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ तो आपका dx आ जाएगा, अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में नहीं, फंक्शन क्वेश्चन आपका यहाँ t के फॉर्म में है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इधर आपका dx बाई dt हो जाएगा और d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर, तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, 2t।
और यदि आप इसे dx निकालें इससे, तो dx बराबर आपका क्या हो जाता है 2t dt। तो दो चीजें आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पहला, आपको इसकी जगह पर t रखना है, दूसरा dx की जगह 2t dt हो गया। ठीक है, अब देखो सारा क्वेश्चन आपका t के फॉर्म में आ रहा है, ये dx भी आपका 2t dt के फॉर्म में आ गया। हमने रूट x को भी t के फॉर्म में लिख लिया, उसको हम t मान रहे हैं, लेकिन ये x फिर हमें दिक्कत करेगा, तो इस x को भी हमें t के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस x को भी t के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो x इसकी पावर क्या है 1/2 है, ये है 2 के किसके इक्वल। बस ये करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर आ गया है आपका x तो आपका t² है, बस इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। तो बस अब i की जगह पर आप इन तीनों वैल्यू को 1, 2 और 3, इन तीनों को i में पुट करने पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो इस dx की जगह आप रखेंगे क्या 2t dt, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा t² और इस रूट को आपने क्या रख दिया है t रख दिया है। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्म आ गया है, चाहे तो dt को पीछे लिख सकते हैं आप। इस फॉर्म में अब आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 को आप आगे लिख लेंगे, t आपका यहाँ आ जाएगा, इन दोनों से आप t को कॉमन ले लें तो t-1 आपका आ जाता है और dt आ जाता है, t से t आप काट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t-1। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन जब आप करते हैं इसको आप पूरे को x मान लें। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, इसको लॉग के फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2 log ऑफ मॉड। अब देखो ये समथिंग, ये x जो है क्या है t-1 है। ठीक है, प्लस में c, अब t की जगह आप क्या रखेंगे रूट x रखेंगे, तो क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड रूट x-1 प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलो चलिए, तो इस तरह से आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।